जब हमारे चित्त में किसी प्रकार की घृणा होती है, वह घृणा वो हमको ही गंदा करती है। घृणा ऐसे जानो, चाहे वो जाति समाज की हो, चाहे वो अन्य किसी पदार्थ की हो, हमारे चित्त में अगर किसी प्रकार की घृणा है और वो घृणा कभी न कभी प्रकट हो जाती है और वो गंदगी है, और वो घृणा है, गंदगी है, वक्त आता है तो ऐसे ही जानो कि उसमें से भी फिर बदबू आएगी। तो अगर हमारे अंदर में घृणा है तो हम बदबू को बांध करके बैठे हुए हैं। इसलिए अपने मन को बढ़िया पवित्र बना करके रखो। मन एवं मनुष्याणा कारणो बंध मोक्ष। हमारा मन जब वासनाओं में उलझा हुआ है तब हम बंधन में हैं, और हमारा मन वासनाओं से ऊपर है तो फिर हम निर्बंधता में हैं। सब हम भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे चित्त में ऐसा भेदभाव अगर है तो समझ लो कि वो घृणा पल रही है हमारे भीतर में। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है, एक है तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुद्र एक गूधा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी अरे होई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क में कोई। कितनी बढ़िया बात कही। तो हम अपने मन को ऐसा पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं, और जब मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो निर्भयता भी होगी। कितना भी कोई ज्ञानी पुरुष हो, अगर किसी प्रकार का भय पाल रखा है तो अभी उसको पूरा ज्ञान नहीं है। एक बार की बात मुझे ध्यान में आई। बताते हैं, कहीं स्वामी विवेकानंद जी किसी राज्यसभा में उपस्थित हुए। उस राजा ने बढ़िया अच्छा मंच लगाया था। कोई होगा, उनके यहाँ कोई उत्सव होगा ऐसा। काफ़ी लोग वार्षिक उत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, ऐसा ही कोई कार्य होगा। वहाँ उस राजा ने वेश्याओं को भी बुलाया, क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ तो सब चलता। इधर स्वामी जी को भी आमंत्रित किया और वेश्याओं को भी आमंत्रित किया। स्वामी जी के अंदर में थोड़ी घृणा हो गई। अरे कि वहां वेश्या नाच रही हैं, ये मन की कच्ची अवस्था है। और ध्यान रखो, कोई भी स्त्री किसी पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और कोई भी पुरुष किसी स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये अपने मन की ही कमी होती है कहीं न कहीं। जिन भाई बहनों का मन अगर वासना से भरा हुआ है तो समझ लो कि वो चोट खाएगा जा करके कहीं न कहीं। और जिन भाई बहनों का अगर मन निर्मल है, पवित्र है, तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। स्वामी जी के चित्त में कुछ थोड़ी सी घृणा आ गई कि वेश्या नाच रही हैं और वहां पर हम क्यों जाएं। वेश्याओं का नाच चलता रहा। बताते हैं कि 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 4 बजे फिर से स्वामी जी को बुलावा भेजा। स्वामी जी ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। राजा ने वेश्याओं को आमंत्रित किया है, और वेश्याओं के साथ में संतों का क्या काम है। मेरे भाई बहनों, सवेरा हुआ, उन वेश्याओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज हमने ऐसा सुना था कि आपके यहाँ कोई आपके संत आए हैं, कोई विद्वान पुरुष आए हैं, और उनके लिए आपने मंच भी सजाया है, लेकिन वो उपस्थित क्यों नहीं हुए आकर के।
राजा ने कहा कि वो नहीं आए। उन्होंने बोल दिया कि जहां वेश्याओं का नाच हो रहा है वहां संतों का क्या काम है। और वैसे देखा जाए तो लोग साधारण बुद्धि के होते हैं तो वो ऐसी चर्चाएं करते भी हैं। उन वेश्याओं ने कहा कि तो अभी स्वामी जी से बोल देना कि अभी उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनके चित्त में घृणा है, उनके चित्त में भय है, तो अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञानी आदमी को भय नहीं होता है। चाहे मंसूर जैसे, कबीर जैसे महापुरुष हुए, बुद्ध जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने वेश्याओं के घर पर जाकर के भोजन पाए, जिन्होंने चतुर्मास किए और वेश्या उनको नहीं बदल पाई, उन संतों ने वेश्याओं के चित्त को बदल दिया और वो एक अच्छी महात्मा बन गए। अम्रपाली एक बहुत बड़ी सुंदर नगर वधू थे और एक महात्मा ने उसके चित्त को बदल दिया। और लोग उसकी मजाक कर रहे थे कि अम्रपाली जैसी वेश्या के यहाँ और ये चतुर्मास कर रहा है तो ये जरूर बिगड़ेगा। लेकिन बताते हैं चतुर्मास पूरा हुआ और जब वो महात्मा लौट करके आए उसका चेहरा खिला हुआ था, पीछे अम्रपाली भी थे। और बताते हैं उस प्रांत में उस अम्रपाली बहुत पैसे वाली थी, सोने के रथ उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे, विश्व सुंदरियों में उसका नाम आता था। और वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती हुई पीछे पीछे आ रही है। उसका चेहरा खिला हुआ है। देखिए कमजोर व्यक्ति होगा, उसकी आंखें झुक जाएंगी नीचे को, वो कभी ऊपर को नहीं देख पाएगा। और जो मजबूत होगा और निष्पक्ष होगा उसका चित्त कभी दबेगा नहीं, वो निर्भीकता से अपना शब्द बोलेगा, सभा के बीच में निर्भीकता से आएगा। बुद्ध ने देखते ही कहा देखो तो अम्रपाली चली आ रही है। मुझे विश्वास था इसे अपने साधु पर, कोई साधारण साधु नहीं है, ये इसकी परीक्षा थी जीवन की, या तो अम्रपाली उसको अपने साथ में कर लेगी या फिर अम्रपाली को यही साथ में लेकर के आएगा। तो देखिए अम्रपाली चली आ रही है हाथ जोड़ करके, और वो अम्रपाली फिर महात्मा बनी और जितनी जो संपत्ति थी उसने बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। हजारों एकड़ों में आश्रम बनवाया था जिसमें मोहरें बिछा दी थी सोने की। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम आता है अम्रपाली नगर वधू, जो बुद्ध के सानिध्य में आकर के एक बहुत बड़ी महात्मा बन गई। ये निर्भीकता होती है, ये ज्ञान होता है। वेश्याओं ने कहा महाराज अभी स्वामी विवेकानंद जी को पूरा ज्ञान नहीं है, बोल देना उनसे जाकर के कि अभी और तपस्या करें। राजा की आंखें भी नीचे क्यों भाई हमें तो इस संत पर बड़ा बहुत गुरूर था कि हमारे महापुरुष बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये वेश्या क्या कहती है। जाकर के राजा ने स्वामी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान आप उपस्थित नहीं हुए, आपके दर्शनों के लिए बहुत लोगों की इच्छा थी, बहुत भीड़ आपका इंतजार करती रही, और सवेरे तो वो उस वेश्या ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। क्या बोल दिया कि अभी स्वामी जी को पूरा ज्ञान नहीं, और जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता है तब तक उसके अंदर में भय रहता है, और भय होना भी चाहिए, ये भी बात है। अगर पूरा ज्ञान नहीं है और उसने भय भी नहीं माना तो फिर उसका पतन हो जाएगा। क्यों कि सर्प के विष को चंदन ही झेल सकता है, क्योंकि चंदन में इतनी शीतलता होती है कि वो सर्प के विष को भी वो पी जाता है।
और कोई वृक्ष होगा तो सूख जाएगा। लेकिन कहते नहीं कि चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे तो बुझे। कहे रही मोत्तम प्रकृति कहा कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत बुझे। क्योंकि उसके अंदर में इतनी शीतलता है। सर्प का जहर तो थोड़ा सा है और चंदन में शीतलता है, तो वो जहर को भी खत्म कर देता है। तो चंदन के पौधा में ही वो शक्ति है जो सर्प के जहर को पी जाता है और पौधा तो सूख जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कोई ऐसे महापुरुष और महावीर होते हैं जो कि दूसरे साथी को भी बदल देते हैं। अम्रपाली अगर वो महात्मा कमजोर होता तो अम्रपाली बदल देती उसको, लेकिन महात्मा अपने आप में परिपूर्ण था तो अम्रपाली को ही बदलना पड़ा, क्योंकि दोस्ती हो गई। मेरी दोस्ती एक शराबी आदमी से हो जाए, अगर मेरे मन में कुछ कच्ची है तो फिर मैं भी उसके साथ में पी जाऊंगा। चल कोई नहीं देख रहे यार, ले आला, तू ना मान तो रोज रोज कहते है, तो चल कोई नहीं देख रहे, आजा ले आला, पी ले ला आज। तो थोड़े से हमारे भीतर में कच्ची थी तो हमने पिला दिया उसको। और ऐसा होता है, हमारे यहाँ कितने लोग 4-4 महीना 6-6 महीना आए और उन्होंने बिल्कुल संकल्प ले लिया, देवी भी साथ में आई, बच्चे भी साथ में आए और 4-6 महीना पीछे बैठ गए वे लोगों ने, तो फिर जा कर के भागे वहीं पहुंच गए, क्योंकि वो कच्चे थे। इसलिए कच्चेपन पर ये अहम नहीं हो जाए कि हम पूरे हो गए, पर वास्तव में जो पूरे होते हैं उनको फिर कोई बदल नहीं सकता है, वो फिर स्वयं ही बदल देते हैं। स्वामी विवेकानंद को बड़ी चोट लगी, तब फिर थोड़ा गहराई से विचार किया तो उनको अपनी कमजोरी मिली कि हाँ, वास्तव में ही मेरे अंदर में भय था, मेरे अंदर में घृणा थी, मेरे अंदर में नफरत थी कि वेश्याओं के बीच में हम क्यों जाएं, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, जब तुम ठीक हो तो लोग क्या कहेंगे, और तुम ठीक नहीं हो तो फिर लोग तुम्हारी बड़ाई कर दें, प्रशंसा भी कर दें, तो क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी। इसलिए लोगों की प्रशंसा पर मत जाना और लोगों की बुराई पर भी मत जाना। लोग तो आपकी बुराई भी कर देंगे और आपकी प्रशंसा भी कर देंगे, और आप अगर उनकी बुराई और प्रशंसा में चले गए तो ध्यान रखो फिर आपका अस्तित्व नहीं है। फिर तो आप ऐसे जानो एक बल्ब और दूसरे के हाथ में रिमोट, बहाने बटन दावे दे तो तुम मिलक गए और बहाने बटन दावे दे तो बुझ गए। फिर तुम्हारा क्या अस्तित्व रहा। किसी ने प्रशंसा कर दी तो तुम भूल गए, किसी ने बुराई कर दी तो तुम्हारा चेहरा खराब हो गया, तो तुम्हारा अस्तित्व क्या रहा। तुम्हारी मजबूती तो जब है कि दूसरे की स्तुति से और प्रशंसा से हमारे भीतर में कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हम तो जैसे हैं वैसे रहें। बताते हैं कि स्वामी जी ने फिर मजबूती से इस बात को समझा और दूसरी बार फिर वही समय आया तो फिर राजा ने आमंत्रित किया। राजा ने आमंत्रित किया तो स्वामी जी शाम को ही बैठ गए, समंत पहले जाके। अब तो बेसिया नच रही हैं और स्वामी जी बैठे हैं, पूरी सभा बैठी है, स्वामी जी बैठे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं देखो महात्मा, अरे सवेरे के पैर आ जाते आशीर्वाद देने के लिए थे, महात्मा को कैसे 100 को नाच देखे देखो। भाई लोग तो लोग हैं, वो तो कहेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे चित्त पर जो बात चढ़ जाती है। एक छोटी सी बात और आएगी मेरे ध्यान पर, एक भजन सुनाऊंगा मैं। कोई एक महात्मा थे जंगल में, उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य तो जवान था और एक थोड़ा बड़ो बूढ़ो है। तो एक की उम्र होगी 65-70 साल की, एक की उम्र होगी करीब करीब 22-24 साल की। तो दोनों शाम की समय
वो दोनों जा रहे थे तो बीच में एक जंगल की नदिया पड़ती थी छोटी सी। वहां कोई एक लड़की, कोई वनवासियों की बच्ची हो गई। वो लड़की बहुत सुंदर थी लेकिन उसके कपड़ा फटे हुए थे सबके सब, और वो नदिया के किनारे पर खड़ी। जो बुढ़ा महात्मा था वो कह रहा कि देखो कहीं की ठगी नहीं है, कहीं ठगी नहीं है। देखो जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि, जैसा हमारा चश्मा होगा वैसा ही हमको दिखेगा। अगर तुम बढ़िया हो, कहते नहीं कि चोर संत का यही विचारा, और जैसा अपो वैसा ही संसार। तो महात्मा सोच रहा कि देखो भैया मैं तो बड़ो बूढ़ा हूं, मेरी तो उम्र 60-65 साल की है गई, पर जी महात्मा कहूं जाके छलावे में नहीं आ जाएगा। वो छोटा महात्मा थोड़ा सा पीछे रह गया, बड़ा महात्मा आगे आ गया। बुड्ढा उस लड़की ने कहा बाबा जी आपकी बड़ी दया होगी, सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है, पहली पार हमारा नंगरा है, आप हमें उस पार कर दोगे तो आपकी बड़ी दया होगी। है ठगनी, आग यहां से, क्या हमारे संतत्व को बिगाड़ने के लिए आई है। सो महात्मा ने तो 2-4 गाली और दे दी बच्ची से, लड़की से, और वो निकल गया। और सोच रहा कि मैं तो बच गया, हे मेरे गुरु महाराज, पर जे पर नहीं बचेगा, अब जे मरेगा, क्योंकि जे लड़की जाऊ से कहेगी और जे मानेगा नहीं। ये जवान है और लड़की भी जवान है। तब तक वो महात्मा आ गया और वो उधर से देख रहा है। उस लड़की ने उस महात्मा से कहा बाबा जी आपकी बड़ी दया होए, हमें आप पार कर दें तो, क्योंकि हमें डर लग रहा है, अब अंधेरा होने के लिए जा रहा है, जंगली जानवर भी हैं यहाँ पर, कोई और गुंडे बदमाश भी आ सकते हैं, तो आपकी बड़ी दया होगी, आप हमें उस पार पहुँचा दें तो। महात्मा जी ने कहा आओ बहन जी। महात्मा का मन बड़ा शुद्ध था, निर्मल था। महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ करके और नदी में ले गया, और वो देख रहा और वो सोच रहा कि ये तो बिगड़ गया, वे भ्रष्ट हो गया। और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया और वो लड़की के अंदर में डर लगने लगा, महात्मा ने उस लड़की को कंधा पर बिठा दिया और वो देख रहा है उधर से कि देखो इस नालायक को शर्म नहीं आई, किसी जवान बेटी को, उसके शरीर पर ठीक कपड़ा भी नहीं है और उसको कंधे पर बिठा करके ला रहा है। अब तो मैं कहूंगा गुरुजी से जाकर के। और पार हो गया और पार करके उस बच्ची को छोड़ दिया और कहा कि बहन जी अब तुम चली जाओ, किसी बात की चिंता मत करो, अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे, तब तक तुम अपने नंगरा पर पहुंच जाओगे। और वो लड़की, क्योंकि वो तो निर्दोष थे, दोष तो हमारे मन में होता है, लड़की को उस पार करके और नंगला पर पहुंचा दिया। और वो दोनों महात्मा जाकर के अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए और तीसरे चौथे दिन जाकर के फिर वहीं गुरु महाराज के पास गए। तो बाकी अंदर में तो बोई लग रही कि जा तक है मैं जई बात कह गुरु जी थे कि इसका तो धर्म नष्ट हो गया, इसने किसी जवान लड़की को अपने कंधा पर बिठा करके और पार किया है नदिया से। जाकर के कहा, वो थोड़ा पहले पहुंच गया, कहा गुरुदेव तुम्हारा जो चेला था वो तो भ्रष्ट हो गया, वो एक जवान लड़की को नदिया से पार करने के लिए लाया था और कंधा पर बिठा करके उसको पार किया है, उसके शरीर पर ठीक कपड़ा भी नहीं थे और वो जवान लड़की थी, सुंदर लड़की थी। महात्मा जी ने कहा तो ठीक है भैया, ला देखते हैं, आने दो उसको, ऐसा उसने कैसे किया। और जब वो पहुंचा तो उसका चेहरा तो बढ़िया था, बिल्कुल निष्पक्ष था,
जाकर के उसने अभिवादन किया, वंदन किया और बैठ गया। जब उसने कहा क्यों, तूने किसी लड़की को पार किया नदी को? और वो पहले ही बोल पड़ो, काहे जब हम तू जा रहे तो मैं तो निकल गए और मैंने मना भी किया तेरे से, लेकिन तूने उस लड़की को अपने कंधा पर बिठा करके नदिया को पार नहीं कराया। उसने हाथ जोड़े, गुरुदेव मेरे कंधा पर तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए बैठी थी, लेकिन जाके कंधा पे 4 दिन है गए, अब ना उतरी जी। अब कंधा ही पे धरे फिर रहा वाला लड़की है, तो मन कौन का खराब था? जिसने वो कार्य किया था उसका तो मन ठीक था, और जिसने नहीं किया, जिसके चित्त में नफरत थी, घृणा थी, उसके मूड पे अब भी बैठी है, वो अब भी उसके कंधा पर बैठी है। तो ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, जो घृणा होती है वो अपने कंधा पर बैठी रहती है। 6 महीना है जाए, साल भर है जाए, लेकिन वो घृणा वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और तुम उससे परेशान रहोगे। 3-4 दिन उसके चित्त में वही रील चलती रही होगी कि वो लड़की कैसी थी, उसका रंग कैसा था, उसके कपड़े कैसे थे, वो उस कपड़े फटे थे, पहले हाथ पकड़ करके लाया था, फिर कंधा पर बिठा लिया था। बाकी तो कथा वही चली 3-4 दिन, और जाकर के वही गुरुजी से ज्यों की त्यों ही कही, और वो तो उसको छोड़ करके चला ही गया, क्योंकि उसके चित्त में कोई मलिनता ही नहीं थी। पाप तो चित्त में होता है, मन में होता है। तो मैं बोल रहा, स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं जम करके और लोग बुराई कर रहे हैं। देखो महात्मा शर्म नहीं आ रही है, महात्मा जी बैठे 4 बजे तक वेश्याओं का नाच हुआ। नाच कूद करके जब नंबर आया स्वामी जी का कि महाराज अब आपके आशीर् शब्दों के लिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, अब आप अपने आशीर्वाद के शब्द सुनाओ। तब बताते फिर स्वामी विवेकानंद जी ने एक अच्छा वक्तव्य दिया था, क्योंकि वक्तव्य की शैली बताते हैं स्वामी विवेकानंद की बहुत सुंदर थी, जिन्होंने विदेशों में अपने वेदांत का झंडा गाड़ दिया था। उन्होंने 1 घंटा का वक्तव्य दिया, समाज में जय जयकार होने लगी, और जब लोग जाने लगे उन वेश्याओं ने आकर के उनके पैर छुए और कहने लगी, प्रभु क्षमा करना, पाठशाला हमने आपके प्रति कुछ गलत शब्द बोले थे। बोले नहीं, तुमने ठीक कहा था। और देखो ठीक आदमी होता है वो उसको स्वीकार कर लेता है, अगर गलत होता तो फिर उसको स्वीकार नहीं करता, वो कहता तुमने गलत बोला था। लेकिन स्वामी जी कहते तुमने ठीक कहा था। मेरे अंदर में भय था, मेरे अंदर में थोड़ी नफरत थी, मेरे अंदर में घृणा थी। उन वेश्याओं ने कहा, महाराज अगर सूर्य नारायण कहीं अंधेरे से ही डरता रहे तो फिर उसका समाधान होगा कहीं? अरे सूर्य तो एक ऐसा है कि उसके पास तो अंधेरा पहुंच ही नहीं सकता है। हम लोग कितने भी पापी हों, अगर हम जैसे पापियों से तुम्हारे चित्त में अगर भय है तो तुम्हारे संतत्व का मतलब क्या है? फिर तुम क्या किसी के दुख को दूर करोगे? तुम्हारा ही दीपक बुझा हुआ है तो तुम क्या किसी के दीपक को जला दोगे? तुम्हारे ही अंदर में घृणा और नफरत है तो तुम क्या किसी की घृणा और नफरत को हटा दोगे? तुम्हारे ही अंदर में ये द्वेषता है तो तुम क्या दूसरे की द्वेषता को उठा देंगे? हम तो कुटिल हैं ही, ये हमारा व्यवसाय है। और आप जैसे लोग हमसे डरते रहे तो फिर हम जैसे पापियों का फिर उद्धार कौन करेगा? संत तो सरल होते हैं, संत के चित्त में कोई राग द्वेष नहीं होता है, संतों का चित्त में कोई वासना नहीं होती है, संत निर्वासित होते हैं। सच्चे अर्थों में उनके चित्त में फिर घृणा कहाँ से आएगी? जहाँ सेवा में पहुंच जाएंगे तो सेवा में मन लग जाएगा, जहाँ समाज में वो किसी भी लक्ष्य पर होगा उनका लक्ष्य, तो उसी लक्ष्य पर वो अपना काम करेंगे। उनके चित्त में कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है।
उनके चित्त में कोई सुंदर और असुंदर का भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सज्जनों, ऐसे संत होते हैं वो, और वास्तव में ऐसे संत होते हैं वही परमात्मा के प्रिय होते हैं। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखो। एक अलंकारित शब्द है, मैं बोल रहा हूं कि वो परमात्मा के प्रिय होते हैं, सच्चे अर्थों में वो अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यही परमात्मा की प्रियता है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो अपने स्थिति में ठहर जाता है, जो मन से सदैव ऊपर उठ करके जीवन जीता है, तो उसका चित्त निर्वासित होता है। अन्यथा इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।